शेर के डर से भागते हुए बड़ी तेजी से इधर से उधर दौड़ रही थी। कुछ समय तक इसी तरह भागते भागते वह टोली शेर की पकड़ से बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन तभी डर के मारे भागते रहने से उन्होंने आगे रास्ते पर ध्यान नहीं दिया और रास्ते में आगे एक बड़ा सा गड्ढा होने की वजह से कुछ हिरन उस गड्ढे में गिर गए। ऊपर बचे हुए बाकी सभी हिरन उस गड्ढे की गहराई को देखते हुए गड्ढे में गिरे हुए हिरनों को आवाज देकर बोलने लगे, अरे भाइयों, ये गड्ढा तो बहुत गहरा और बड़ा है, हम इससे बाहर निकलने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और हमें तो लगता है कि तुम्हें भी व्यर्थ ही इस गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये नामुमकिन है। गड्ढे में गिरे हुए हिरन शायद यह सोच रहे थे कि ऊपर खड़े हुए हमारे भाई हमें बाहर निकलने के लिए आवाज दे रहे हैं। यह बात सोचकर वे अपनी पूरी क्षमता के साथ उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊपर खड़े हुए हिरन अभी भी उन्हें कह रहे थे कि तुम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो पर तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते हो। अब शायद ऊपर खड़े हिरनों की बात गड्ढे में गिरे हुए हिरनों ने सुन ली और फिर उन लोगों ने गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करना भी बंद कर दिया, लेकिन एक हिरन अभी भी बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह बार बार बाहर उछलने के चक्कर में नीचे गिरता, उसके शरीर पर ऐसा करने से बहुत बार चोटें भी लगती, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था, जैसे कि उसने एक लक्ष्य बना लिया हो कि बस इस गड्ढे से बाहर निकलना है। उसे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर खड़े हिरन अभी भी चिल्ला ही रहे थे कि भाई तुम हार मान लो, क्यों बाहर निकलने के व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, यह गड्ढा बहुत बड़ा है। लेकिन वह हिरन अपने काम में लगा रहा और उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वह उनकी बातों को सुन ही ना पा रहा हो। थोड़ी देर तक खूब मेहनत करने के बाद वह हिरन गड्ढे से बाहर निकलकर आ ही गया। बाहर खड़े हिरनों ने जैसे ही उसे देखा तो वे सभी हैरान हो गए और उन्होंने उस हिरन से पूछा, भाई क्या जो हम सभी तुम लोगों से कह रहे थे तुमने वो नहीं सुना क्या? उन लोगों की बातों का जवाब देते हुए उस हिरन ने कहा, भाई मैं आपकी बातें तो ढंग से नहीं सुन पाया क्योंकि मुझे थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, लेकिन मैं आपके इशारों को समझ रहा था। आप सभी हमें गड्ढे से बाहर निकलने के लिए लगातार इशारे कर रहे थे। आपको देखकर मुझ में भी हिम्मत आ रही थी और फिर मैं लगातार प्रयास करने के बाद इस गड्ढे से बाहर निकल गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक बड़ी बात सिखाती है। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी से कोई बात कहता है तो सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। गड्ढे में गिरे बाकी हिरनों ने ऊपर खड़े हिरनों की बातों को सुना और जबकि वे भी गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते थे, लेकिन उनका मनोबल टूट गया। जो हिरन गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो पाया, वह बाहर खड़े हिरनों की बातें नहीं सुन पाया, लेकिन उसने उनके इशारों को सकारात्मक रूप में समझा, जिससे कि उसका मनोबल और हिम्मत और बढ़ गई और वह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी काम को करते वक्त जब भी हमें कोई ऐसी बात सुनाई दे जिससे हमारा मनोबल गिरता है, तो ऐसी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए और लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी।